आप रोज इंस्टाग्राम पर कितना समय बिता देते हो? कुछ गंदे फोटोज और वीडियोस रोज देखते हो। आपके मन में सब गंदे और फालतू विचार घूमते हैं। तो आज मैं एक ऐसी वैश्य की कहानी बताना चाहता हूँ जो इन सब ख्यालों से जूझ रही थी। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद उनके संग में शामिल हो जाते थे। लोगों को बुद्ध के प्रवचन इतने अच्छे लगते थे कि बीच में कोई भी बुद्ध के उपदेशों को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम यह था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सभी शिष्य युवक थे। यह भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह युवक यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात उसके तन में आकर्षण था। दूसरा, उसका मन पवित्र था, अर्थात उसके मन में ईश्वरीय शक्ति बसी हुई थी। कहते हैं जिसका तन और मन दोनों सुंदर है वह परमात्मा के अत्यंत निकट होता है। वह भिक्षु एक घर के आगे भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान शिप्ला नाम की एक वैश्य का था। भिक्षु की आवाज सुन वह तुरंत द्वार पर आई। द्वार पर आकर उसने देखा कि एक नौजवान युवक जिसका शरीर गठीला है, उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वैश्य उसे देखकर हैरान रह गई। वह उस पर मोहित होने लगी, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था। लोग बस यही सोचते रहते थे कि वह उसे बस स्वीकार कर ले और हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। अक्सर यही होता है, हमारा मन उसके पीछे कभी नहीं लगता जो हमारे पीछे हमेशा लगा रहता है। जब स्त्री के परिणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। शिप्ला ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने नृत्य करना बंद कर दिया, गाना गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती रहती थी, लोगों का मनोरंजन करती रहती थी, वह सुंदर शिप्ला अब बिल्कुल मौन हो गई थी। उसके भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई अमीर लोगों के निमंत्रण आते थे कि हमारे उत्सवों में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया था। शिप्ला की दासी बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो भिक्षु उसकी भूख और प्यास को सदा के लिए ले गया हो। उस वैश्य को रात दिन वह भिक्षु ही याद आता था। वह उस भिक्षु की याद में बहुत ही कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलती है, लेकिन चिंता सदैव जलाती रहती है। वह शिप्ला नाम की वैश्या कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में बहुत से जख्म हो गए थे। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई थी। अब उसे कोई भी देखना तक पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद वही भिक्षु उसी नगर में फिर से आया। उसे पता लगा कि शिप्ला बहुत ही बीमार है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर आया। दासी ने जाकर कहा, वही भिक्षु आए हैं। शिप्ला ने दासी से कहा, यहाँ पर उनको मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत सुंदर थी, तब मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, और अब मैं बहुत बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं उनके सामने कैसे जाऊँ? उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद भिक्षु खुद ही अंदर आ गए और कहा, हे देवी, आज आपको मेरी जरूरत है। उस समय आपको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय आपकी सुंदरता और नाच गाने से मोहित होने वालों की संख्या बहुत थी, लेकिन दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब आप चिंता ना करें, शर्मिंदा ना हो। मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करूंगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं न जाऊंगा। जब तक इंसान अपने बुरे विचारों में, वासना युक्त विचारों में डूबा रहता है, तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। उसे ज्ञान की शिक्षा भी दी। योग साधना और ध्यान के माध्यम से उसके अवगुणों को दूर कर दिया। धीरे धीरे उस वैश्य के मन से सारे अपवित्र विचार दूर होने लगे। सारे दूषित विचार दूर हो गए।
अब वह पहले की अपेक्षा बहुत शांति का अनुभव करने लगी थी। उसे ऐसी अनुभूति होने लगी थी जो आज से पहले उसने कभी न की थी। अब उसे किसी भी प्रकार की चाहत न थी, ना ही सुंदर बनने की इच्छा थी और ना ही अच्छा दिखने की। अब उसके मन में किसी भी मर्द की चाहत न थी। ऐसा कुछ भी उसके मन में ना था जो उसे परेशान कर सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपवित्र और दूषित हो सकता है जब तक उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं आता है। पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, अर्थात जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती हैं जिससे मिलकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, तो वह साधारण व्यक्ति नहीं होता है। दिखने में वह भले ही दूसरे व्यक्तियों जैसा दिखता है, लेकिन वह साधारण पुरुष नहीं होता है। सिप्ला की वासना पूरी तरह से मिट गई, उसका विवेक पूरी तरह से जाग उठा। वह भिक्षु उसे गौतम बुद्ध के पास ले गए। सिप्ला ने बुद्ध से प्रार्थना की, हे बुद्ध, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। उसने अपना जीवन पावन कर लिया। आपकी जिंदगी में अंधेरा तब तक है जब तक आपके विचार दूषित हैं। आप जब तक अपवित्र हो सकते हैं जब तक आप प्रकाश की तरफ नहीं भागते हैं। आपके सारे पाप उसी दिन धुल जाएंगे जिस दिन आप प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।